और चलो विजुअल कर लो, सब साथी विजुअल कर लो। पीछे से कहां ग्राम प्रधान क्या समस्या है जो इतनी भीड़ यहाँ पहुंची? मैं पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर। समस्या हमारी यही है, ये सराय गांव है, इक्कड़ खुर्द गांव है, इक्कड़ कला गांव है। हमारी लाइट पदार्थ से जोड़ दी गई और फोंडी गेट की काट दी गई। हमारी समस्या यही है कि भाई फोंडी गेट से जो 20-25 साल से चल रही थी उससे हमारी लाइट दे दीजिए और पदार्थ से काट दीजिए, क्योंकि पदार्थ की लाइट रामदेव वाली लाइट है, वह हमें लाइट नहीं मिल रही है। 4-4 घंटे की रोस्टिंग चल रही है और लाइट बहुत कमज़ोर आ रही है, वोल्टेज कम है, ये सच्चाई है। पानी भी नहीं मोटर पानी नहीं उठा रही, पशु भी परेशान है, आदमी भी परेशान है। और क्या सरकार या अधिकारी ये चाहते हैं कि गरीब गुरबा ये सब स्टेबलाइजर घर में लगवाए, क्योंकि स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ रही है। 55,000 का स्टेबलाइजर लगवाए, जब लाइट ही नहीं, रोस्टिंग भी कट रही है, लाइट भी पूरी नहीं हो रही, क्या है ये मतलब बताओ। एक तो समस्या हमारी ये है, दूसरी समस्या हमारी यही है जो पोल हर गांव के अंदर गलियों में आज तक नहीं लगे। हमने लिख के बार बार दिया, एक्शन साहब को भी, एसडीओ साहब को भी। हमारा एसडीओ रुपेश है, मैंने उसको बार बार लिख के दिया, हम कहते भी है। कल का भी उसके ये बयान थे कि क्या मैं गलियों में चोरी करवा दूं। भाई चोरी होगी, जिसने 15 कनेक्शन, 15 आदमी रह रहे हैं, 15 कनेक्शन है तो वो चोरी के जलाएंगे, तो इसकी मानसिकता खराब हो गई है। ये एसडीओ भी बदलना चाहिए, क्योंकि ताना सही करता है और टारगेट गांव को बना के रखता है। ये सच्चाई है, बिल्कुल मैं किसी की कोई बुराई नहीं करने आया, ये सच्चाई है। आप गोपनीय इसकी जांच करा लीजिए, इनके महीने बंधे हुए हैं, इनके लैंडमैन गांव के लगे हुए हैं। मैं इनको ये बात, मैं सच्चे लगा रहा हूँ, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जब बार बार ये कह रहा हूँ, जो गांव के लैंडमैन इनको हटाइए, बाहर के लैंडमैन गांव में रखिए। गांव के लैंडमैन तुम गांव में रखते हैं, यही चोरी कराते हैं, यही तुम इनसे महीना लेते हैं, यही छप्पे लगवाते हैं। भाई गरीब आदमी बार बार कहाँ से देगा छप्पे के पैसे। अच्छा, पहले जो लाइन चल रही थी उसमें कोई दिक्कत थी? उसमें जो पहले लाइन चलती थी फोल्डिंग गेट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो 24 घंटे लाइट आती थी, 24 में 23 घंटे लाइट आती थी, बहुत अच्छी लाइट थी। अपनी मर्जी से क्यों बदल दी लाइन? मैं ताना सही है बिल्कुल। हमने इसको कहा कि कह रहे तुम यार पब्लिक को जागरूकता करते हैं, भाई जागरूकता क्यों नहीं करेगा, पब्लिक अपना नहीं जागरूक, जब लाइट नहीं जा रही। ये सच्चाई है बात बिल्कुल। स्टेबलाइजर की बात कर रहे हैं आप, और अभी जो किसानों का धरना चल रहा था, मतलब स्मार्ट जो मीटर को लेकर है, तो फिर तो ज्यादा लाइट बढ़ जाएगी अगर सबके घर में ये लगेंगे। तो हम तो कह दे भाई कहाँ से लगवाएगा, गरीब आदमी बिल तो देने तो परेशानी में, स्टेबलाइजर कहाँ से लगवाएगा। इसलिए लाइट हमारी जहाँ फोंटी गेट से चल रही थी, फोंटी गेट की लाइट जोड़ दीजिए, हमारी समस्या ये सबसे बड़ी है। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं जो आप अपना जो मांग पत्र यहाँ से जो देने? मांग पत्र तो हमारी यही है, एक तो मांग पत्र हमारी यही है कि हमारी लाइट पहले नंबर फोंटी गेट से जोड़ दीजिए। दूसरी मांग हमारी यही है, पोल लगने चाहिए गलियों के अंदर जो कनेक्शन हो रखे हैं। इससे पहले रवि एक्शन से पहले जो एक्शन साहब मौके पर गए, एसडीओ साहब रुपेश गए और हमारी जेई गई, हमारी अनुपा रावत विधायक जी गई, सारे अवगत कराया। उस बात को 6 महीने हो गए, कोई पोल नहीं लगा। और मैंने बात करी भाई पोल क्यों लगा रहे हो, उन्होंने कहा मैं चोरी करा दूंगा लाइट। चोरी कहाँ हो जाएगी, जब 15 कनेक्शन है गलियों के अंदर, 10-10 कनेक्शन है, 55 कनेक्शन है, तो उसमें 2 पोल लगने, लाइन बना दो तुम और पोल पे मीटर लग जाएंगे, कहाँ चोरी हो जाएगी। रोस्टिंग से नाम से बिजली काट दी, बंद करो। ये अगला कदम ये होगा, हम अपने मांग को लेकर आए, इसको हम सलाह मशवरा करके बताएंगे। और ये आज हम विज्ञापन अपना देने आए हैं, हम विज्ञापन देके, विज्ञापन जो देने के बाद और नहीं हमारी समस्या, हम बड़ा आंदोलन, किसान के नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। विकेट है, पिछले कई महीनों से सराय, इक्कड़ खुर्द, इक्कड़ कला में विद्युत विभाग द्वारा अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीण अंचलों के लोग बेहद परेशान हैं और पीड़ित हैं। पीने के लिए हमें, हमारे बच्चों को पानी नहीं है, हमारे मवेशियों को, पशु जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे गर्मी से बेहाल हैं, आप समझ सकते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है और विद्युत कटौती होने के कारण पूरी जनता त्राहिमाम है। ऐसी समस्या पहले भी सामने आई है। बिजली की तो चिटपुट रोस्टिंग के नाम पर चलता ही रहता था, पर अब रोस्टिंग के नाम पर 10-10 घंटे विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की कटौती की जा रही है। ये पूरी तरीके से असहनीय और पीड़ादायक है। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? आप जो मतलब प्रार्थना पत्र लाए हैं, क्या कुछ मांगे उसमें? आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा विद्युत वितरण खंड फाउंड्री गेट है, यहीं से हमारे फीडर ट्रांसपोर्ट नगर को बिजली की आपूर्ति सप्लाई होती है। हम अगर अपने अधीनस्थ जो जेई और एसडीओ हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो हीला हवाली करते हैं और हमें अफसरों से मिलने नहीं दिया जाता है। आज हम फाउंड्री गेट पर इसलिए आए हैं कि हम
समस्या से पीड़ित हैं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। अगर विभाग आज हमारी समस्याओं का समाधान का आश्वासन नहीं देता है तो हम बड़े धरना प्रदर्शन के लिए विवश और मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और संबंधित अधिकारियों की होगी। 2 घंटे में होने का जा रहे हैं, किसी अधिकारी के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है। कोई एक बार पूछने देखने तक नहीं आया है कि यहाँ पर ये जनता आई क्यों है, किस लिए आई है, इनकी समस्या क्या है। जनता को तो बेवकूफ समझा जा रहा है और गांव के जनप्रतिनिधियों को भी ये अधिकारी लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। 2 घंटे के बीच बीच इन्होंने अब तक मैंने सुनी भी नहीं कोई बात। एक चीज बताइए, आप तो वर्तमान सरकार के प्रधान हैं, ये तो चलो कांग्रेस के हैं, ये तो आपकी तो कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए। देखो सुनवाई तो हो रही है, लेकिन क्या है, ये प्रशासन तो बिल्कुल अपना तानाशाही कर रहा है, विद्युत विभाग के व्यक्ति। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है फिर अगला कदम क्या है? देखो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आज तो हम कम से कम जनसंख्या में है, कल के दिन हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर क्षेत्र का हमारा पड़ोसी गांव इक्कड़खुर्द इतनी जनसंख्या में आ गए, यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी इनको। एसडीओ पर आरोप लगाए हैं, बड़े आरोप। एसडीओ बड़े ही बदतमीज तरीके का व्यक्ति है, मैं आपको खुले शब्दों में यहाँ बता रहा हूँ। किसी की बात सुनकर अगर उसके सामने बैठ के बात करे, वो जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगाते क्या हैं। नाम है, नाम बताइए। एसडीओ एसडीओ रुपेश।